निकले हैं हम घर से कुछ करके दिखाने को, जो ख्वाब है आंखों में उसे पूरा करने को, जो आग है इस दिल में दुनिया को बताने को। नहीं मानेंगे हम हार, उठेंगे गिर के बार बार। नहीं मानेंगे हम हार, उठेंगे गिर के बार बार। चमकेगा वो ही स्टार, दिल में होगी जिसके आग, पैशन डेडिकेशन के साथ, क्योंकि ये चंद हफ्ते पहले वीडियो स्टार ने की पाकिस्तान में टैलेंट की खोज, जिसमें से पाकिस्तान के कोने कोने से मौसूल हुई बेतहाशा एंट्रीज। मगर सिर्फ 19 लोग ही जजेस को अपनी काबिलियत मनवा पाए और यूं ही बनाई अपनी जगह वीडियो स्टार फेज 1 में और पहचाना अपने हुनर को। 19 कंटेस्टेंट्स, 10 दिन और जजेस के सेट किए गए मीडिया रिलेटेड टास्क से करना था जजेस को इम्प्रेस। इंडिविजुअल से लेकर ग्रुप टास्क तक जजेस ने सबको उनकी काबिलियत और हुनर के मुताबिक परखा। उन 19 में से 11 कंटेस्टेंट्स ने जी जान से मेहनत करके किया हमारे जजेस को इम्प्रेस और वीडियो स्टार फेज 2 तक का सफर तय किया। चुने गए 19 में से 11 कंटेस्टेंट्स पहुंचे वीडियो स्टार मीडिया स्कूल में, जहां ये सीखेंगे फिल्म मेकिंग और फिल्म मेकिंग से रिलेटेड सब एस्पेक्ट्स। लोकल और इंटरनेशनल उस्ताद इनको सिखाएंगे मीडिया से रिलेटेड क्रिएटिव और टेक्निकल स्किल्स। इन नौजवानों को मिलेगा मौका एक दफा फिर से अपना लोहा मनवाने का। जी हाँ, इन 11 खुश नसीब कंटेस्टेंट्स को दिया जाएगा मौका अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने का और पाकिस्तान की टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने का। तो आइए शुरू करते हैं ये सफर और देखते हैं कि किस में है कितना दम। पिछले एपिसोड में आपने देखा वीडियो स्टार फेज 1 के जजेस ने मारी सरप्राइज एंट्री और लाए हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक खास खबर, जिससे स्टूडेंट्स हुए और भी पुरजोश। मेंटोर्स और जजेस ने की आपस में डिस्कशंस आने वाले दिनों पर और दिया स्टूडेंट्स को एक सरप्राइज क्विज ताकि इनकी अब तक की प्रोग्रेस की असेसमेंट की जाए। मेंटोर्स ने किया प्लान स्टूडेंट्स के लिए एक ऑडियो स्टूडियो का ट्रिप ताकि एक्सपीरियंस कर सकें पर्दे के पीछे की दुनिया को। अमूस और शारून ने सुनाया अपना गाना और माहीन की बढ़ाई दिलचस्पी ऑडियो की फील्ड में। वापस आते ही स्टूडेंट्स को मिला एक सरप्राइज और हुई मुलाकात हमारी पहली और आखिरी वाइल्ड कार्ड एंट्री सैरिश से। फाजिल और रोमेल के बीच में आए कुछ इख्तलाफात, जिसकी वजह से मीडिया स्कूल का खुशगवार माहौल एकदम ही बदल गया। फाजिल, तुझे पता तो है यार उसकी आदत का, छोड़ ही आ रहा है मैं गुस्से में। अबे आदत का नहीं सीन, अबे यार देख हाथ उठा रहा है ना यार, गलत बात है ये। ये तो मैं मानता हूँ कि यार गलत बात है, बात को समझते नहीं है। तेरी मेरी बात थी, अगर मैं उससे गलती से टकरा भी गया था तो यार सॉरी भी किया था ना मैंने, बट मतलब ऐसे जैसे अभी मेरे को मारेगा यार, इस तरह से वो गिरेबान मेरा खींच रहा है यार। उतार चढ़ाव तो जिंदगी का एक खास हिस्सा है, मगर इस तरीके का एटीट्यूड हमारे मेंटोर्स के होते बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। Romel, would you like to explain? You know that what I'm talking about. अनजान रोमेल इस बात से नावाकिफ है कि उसकी इस हरकत का खमियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। Incident हुआ, everybody is talking about it, specifically talking about you. I don't know, एक बात को मुझे बार बार समझाना क्यों पड़ता है, बताना क्यों पड़ता है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बहुत डिटेल में चीज़ें समझाई थी, but every time same complaint. मेंटोर अनीर ने एक दफा फिर से रोमेल को समझाया कि ऐसी चीजें मीडिया स्कूल में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बेशक गलती एक इंसान की हो, उसके नताइज सब पर असरअंदाज हैं। आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। मुझे नहीं पता कि कितनी दफ़ा ये एक ही बात को बार बार समझाया जाए, बट आई होप कि अगली दफ़ा मुझे इस तरह की कोई कंप्लेन नहीं मिलेगी। सो वर्क ऑन इट एंड आई एम होपफुल कि चीज़ें अच्छी रहेंगी। ठीक है, उम्मीद है कि इस दफा मेंटोर्स की दी गई नसीहत और बातें इनके रवैये में बदलाव लाएंगी। बाकी के स्टूडेंट्स को मद्देनजर रखते हुए सैरिश निसाबी तौर पर कुछ हद तक उनसे पीछे हैं, जिसके लिए सैरिश को जी जान लगाकर मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे जो अभी न्यू स्टूडेंट ने
ने ज्वाइन किया. How is she, Sarish? How's the progress with her? She's doing good. The best thing is that students who are already been here, they're helping her a lot. काफ़ी उसको support करते हैं, help करते हैं. So she's improving day by day. And I mean, like, she's also happy that she's getting support from teachers, from fellow students. तो अच्छा जा रहा है उसके लिए experience. So how is Sarish outside of school? कैसे settle in हो रही है? I know थोड़ी सी hectic routine है. How is she getting on? She's fine. शुरू में आई थी, इतनी confident नहीं थी. She was a bit shy. अभी ज़रा खुल के सामने आ रही है. तो हाँ, she's doing well. और बाकी girls, they're happy to share the room with her and she's. हाँ, she's quite comfortable क्योंकि बाकी भी जो हैं girls हैं बहुत ज़्यादा problematic नहीं है. So हाँ, कुछ ही दिनों में हमारी नई स्टूडेंट सैरिश अच्छे से घुल मिल गई हमारे मीडिया स्कूल के माहौल में और अपने बाकी साथियों की मदद से तेजी से बढ़ रही हैं आगे, जिस बात से मेंटोर्स भी हैं मुतमईन. As a school we are very proud. कंटेस्टेंट्स को यूँ देखकर बहुत खुशी होती है. वक्त के साथ साथ इनकी बढ़ती हुई प्रोग्रेस हमारे प्लान्स को पूरा करती नज़र आ रही है और हमारी कोशिश है कि आने वाली लाइफ चैलेंजेस के लिए इनको पूरी तरह से तैयार किया जाए. वीडियो स्टार मीडिया स्कूल में स्टूडेंट्स की नशोनुमा के लिए साफ सुथरा और सेहत के लिए मुफीद घरेलू खाना तैयार किया जाता है. मीडिया स्कूल के किचन में हमारे बेहतरीन शेफ्स के हाथों से बनाया ये खाना जल्दी स्टूडेंट्स ने खा के लिया एक छोटा सा ब्रेक अपनी अगली क्लास का रुख करने से पहले. आज ये सीखेंगे कैमरा की फ्रेमिंग और कंपोजिशन के उसूल कि किस तरह कैमरा के आगे मौजूद सब्जेक्ट को कैमरा के फ्रेम में तरतीब दिया जाता है. ऑडियंस को स्टोरी के साथ बांधे रखने का राज इन्हीं टेक्निक्स और उसूलों की बुनियाद पर किया जाता है. ऐसे ही कुछ उसूल आज हमारे मेंटोर्स इन स्टूडेंट्स को सिखाएंगे ताकि आने वाले प्रोजेक्ट्स में ये इन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल करें. ये आप अगर फ्रंट पे उधर कुछ हो रहा है. इस सब का मकसद है कि स्टूडेंट्स इस प्रैक्टिस को अपने हर काम में इस्तेमाल करें और प्री प्रोडक्शन में ही सोचें फ्रेमिंग और कंपोजिशन के बारे में और कैसे ऑडियंस की दिलचस्पी अपनी स्टोरी में एंड तक बांधी जा सकती है. To make sure I have the right eye level, and then I put my finger here. So okay, now I know her eye level is actually a little bit lower to my eye. I go to my camera. आई लेवल शॉट एक सबसे मशहूर कंपोजिशन है जहां फ्रेम में मौजूद सब्जेक्ट की आंखें और कैमरा की ऊंचाई बराबर होती है. इस कंपोजिशन को इस्तेमाल करने का मकसद ऑडियंस को ये महसूस कराना होता है कि एक्टर्स उनसे डायरेक्ट मुखातिब हैं और इसे देखने वाले भी खुद को स्टोरी का हिस्सा समझते हैं. मुख्तलिफ कैमरा एंगल के इस्तेमाल से आप अपने प्रोग्राम को एक फर्क अंदाज से दिखा सकते हैं. जैसे कि वाइड शॉट से आप मनाजिर और सीन की सेटिंग्स को अच्छी तरतीब से दिखा सकते हैं. इसी तरह क्लोज शॉट्स के इस्तेमाल से आप अच्छे से एक्टर्स की फीलिंग्स और इमोशंस को स्क्रीन के जरिए ऑडियंस को दिखा सकते हैं. लो एंगल शॉट्स के इस्तेमाल से आप कैमरा के आगे के किरदार को दूसरों से बड़ा और ताकतवर दिखा सकते हैं. कैमरा एंगल्स के साथ फ्रेम में जूम इन के इस्तेमाल से आप ऑडियंस को सीन में मुतवज्जा रख सकते हैं. या फिर कैमरा को अपने किरदार के गिर्द घुमाने से आप ऑडियंस को वो महसूस करा सकते हैं जो वो किरदार खुद महसूस कर रहा हो. शूटिंग के लिए एक से ज्यादा कैमरे का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. इससे आप एक सीन को मुख्तलिफ एंगल से दिखाकर उसमें मजीद दिलचस्पी पैदा कर सकते हैं. अपने प्रोग्राम की नौयत के मुताबिक कैमरा एंगल्स और फ्रेमिंग के बारे में जरूर सोचें और बेहतरीन नताइज हासिल करने के लिए पहले से कहानी और शूट का इंतखाब करके रखें. इस सब के बाद स्टूडेंट्स को भी दिया गया मौका कि वो ये सब टेक्निक्स को खुद भी ट्राई कर सकें. बांटा गया ग्रुप्स में और दिया रिलेटिव इक्विपमेंट जिससे ही अपने टास्क को तरतीब दे सकें. जो वक्त गुजरता जा रहा है हमारे स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस खुद बढ़ता जा रहा है. क्लासेस से लेकर एक्टिविटीज तक हर चीज में ये सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं. इनको ऐसे देखकर मीडिया स्कूल के मेंटोर्स भी बहुत खुश हैं. एक लंबे दिन के बाद स्टूडेंट्स हुए थोड़े रिलैक्स. कुछ ने किया रुख चिल जोन का तो कुछ ने की पढ़ाई और कुछ ने सरंजाम दिए सफाई सुथराई के काम. थोड़े रिलैक्सेशन के बाद सब ने रुख किया बिस्तरों की तरफ ताकि ये कल के इम्पोर्टेंट दिन के लिए उठे फ्रेश एंड एनर्जेटिक.
एक नए दिन का आगाज हुआ कुछ नए मेहमानों से, जो कि खास तौर पे इन स्टूडेंट्स की रहनुमाई के लिए आए। पिछले कुछ हफ्तों से स्टूडेंट्स को ऑडियो के बारे में बताया और समझाया जा रहा है, जैसे कि माइक्स की फर्क इकसाम और उनका इस्तेमाल। मेरा नाम जुबिन है। आज की मास्टर क्लास में ध्यान दिया जाएगा साउंड डिजाइन, म्यूजिक और एडिटिंग पर, और किस तरह ये सब एक प्रोफेशनल फिल्म, ड्रामा या कमर्शियल में इस्तेमाल किए जाते हैं। याद है पिछली दफा जब हमने ऑडियो पर बात की कि अगर वो ठीक से ना रिकॉर्ड हो तो उसको सही करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, लेकिन क्या हो अगर उसको फिक्स करना पड़े। खैर, अच्छी रिकॉर्ड की हुई ऑडियो को भी थोड़ा निखारने की जरूरत होती है, जैसे कि ऑडियो के लेवल्स को बढ़ाना या कम करना या बैकग्राउंड नॉइस को साफ करना, ताकि रिकॉर्डेड डायलॉग्स अच्छे से सुने जा सके। लेकिन अगर इस सब से भी नाकाम बने तो क्या किया जाए? इसका भी वाहिद हल है ऑडियो डबिंग। इस प्रोसेस में एक्टर्स को अपने ऑडियो को सेम एक्सप्रेशंस और मूड के साथ री रिकॉर्ड करना होता है, जैसे ओरिजिनल सीन में किया गया, जिसके बाद डायलॉग को वीडियो पर अलग से जोड़ा जाता है। रिकॉर्डिंग के दौरान एक्टर्स को लिप सिंक का खास ध्यान रखना होता है, ताकि फाइनल स्क्रीन पर सब सिंक में नजर आए और ऑडियो और वीडियो में भी कोई फर्क वाज़िया ना हो। डायलॉग के अलावा हमें अक्सर दूसरी साउंड्स भी दोबारा रिकॉर्ड करने की जरूरत होती है, जैसे कि गाड़ी का दरवाजा बंद होना या फिर सीन में बैकग्राउंड नॉइस, जिसको टेक्निकल टर्म में फॉली साउंड्स का नाम दिया जाता है। ये साउंड ज्यादातर एक स्पेशल स्टूडियो में रिकॉर्ड किए जाते हैं, जहां ऑडियो इंजीनियर्स फर्क चीजों के इस्तेमाल से इन एवरीडे साउंड्स को दोबारा से बनाते हैं। इम्पोर्टेंट नहीं है मतलब कि गली के अंदर क्या शोर होगा, एक गाड़ी के अंदर क्या शोर हो रहा है, घड़ी टिक 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 टिक, एक सब कुछ एक हिप्नोटाइजिंग है। मतलब कि सब कुछ ऊपर आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, मतलब कि टिक 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 भी आ रहा है, मछली की आवाज़ भी आ रही है, सब कुछ है। उस ऐड एक हमने किया था, वहाँ पर अभी आपको दिखाते हैं। तो फेल, स्ट्रेट एज आए तो हिट, गोल किया तो मिस, पेन उठाए तो शाबाश, मैदान में आए तो बदमाश। एक्सपेक्टेशंस पूरी करने की दौड़ में कितनी ड्रीम्स हार जाती हैं। कन्फॉर्मिटी का रट्टा लगाते लगाते हम खुद को समझना ही भूल जाते हैं। किताबें पढ़ते हैं लेकिन उनमें लिखा सेल्फ डिस्कवरी का सबक याद नहीं रखते। सक्सेस की इक्वेशन बैलेंस करने के लिए इल्म की रोशनी में खुद को ढूंढना। कुछ गपशप के बाद स्टूडेंट्स को दिखाई गई एक फिल्म, जिसमें खास ध्यान देना होगा साउंड डिजाइन पर। स्टूडेंट्स को ध्यान से देखना और सुनना होगा इसके ऑडियो को, और मौका मिलेगा सवाल जवाब करने का। जो दूसरों के नहीं अपने बनाए रास्ते पर चले। इसलिए मैंने जो चाहा वो किया, अपना मैदान खुद चुना और सबको बताया कि मुझ जैसा कोई नहीं। जब हमारे पास फिल्म आती है, यूजुअली हमारा मेन फोकस ये होता है कि हम उसको म्यूट करके देखें, और हम शैडोज़ देख रहे होते हैं, चीज़ें देख रहे होते हैं, हिलते हुए स्क्रीन में क्या है, उस तरह की फॉली। कुछ ऐसी फॉलीज हैं जो अंदर नहीं है, लेकिन हमारे साथ हमारी मेमोरीज है। कुक 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 कुक, वो जो वॉल क्लॉक होती है वो है, टिक 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 टिक, हाँ मुर्गे की आवाज़ है अंदर। मतलब कि हमारे मास्टर क्लास गेस्ट ने स्टूडेंट्स को बताया और समझाया इस साउंड डिजाइन के पीछे की थिंकिंग और क्रिएटिव प्रोसेस को। इसके साथ ये भी बताया गया कि साउंड किस तरह से देखने वाले के जज्बात या इमोशंस को ट्रिगर करते हैं। आपकी फिल्म के अंदर या आपके साउंड के अंदर आपका अपना आप नहीं है तो वो फिर कुछ भी नहीं है। सही है, ये हमारा आर्ट है जो अंदर से निकलता है। ठीक है, अपने ही पीस ऑफ आर्ट में आप खुद नहीं है तो फिर वो कौन है? क्रिएटिविटी नए और ख्याली नजरियात को हकीकत में बदलने का काम है, और आज हमारे स्टूडेंट्स को यही बताया जा रहा है। टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, रोजमर्रा की दुनियावी चीजों को एक नए जाविये से देखने और सोचने का। चीज़ों को आउट ऑफ द बॉक्स जाके चेक करें। ठीक है, जो मेरे कहने का मकसद है वो ये है कि लकीर के फ़कीर नहीं बनना। ठीक है, अगर मैंने ये वाले शूज़ पहने हैं फ्लैट्स, तो मैं चल रहा हूँ तो मेरे पाँव की आवाज़ तो इतनी ज़्यादा नहीं आ रही। ठीक है, सही है ना। लेकिन अगर मैं गुस्से में चल रहा हूँ तो मेरे इन्हीं जूतों की आवाज़ क्यों बढ़ जाएगी? ठीक है, ये एक वे है, आपने मेरे गुस्से को हाईलाइट किया है मेरे जूतों के साउंड के थ्रू। अप नेक्स्ट, आपको मेरे से मसला है,
अगर कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट आके मेरे से बात करो, दूसरों से बात करने की क्या जरूरत है? अरे तमीज़ से बात करो, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? मैं तमीज़ से बात ब्रेक से पहले हमने देखा कि स्टूडेंट्स में हुए थोड़े इख्तलाफात, जिसकी वजह से पेश हुए मेंटोर अनीर के सामने। मेंटोर्स और जजेस के बीच में हुई मुलाकात और स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस पर ध्यान डाला गया। मेंटोर अकाद की थ्योरी बेस्ड क्लास में स्टूडेंट्स ने सीखा कैमरा फ्रेमिंग और कंपोजिशन का स्किल। लंच ब्रेक में सबने खाया सेहत से मुफीद खाना, जिसके बाद पहुंचे वापस क्लास में, जहां इन्हें मिला मौका थ्योरी क्लास को प्रैक्टिस में बदलने का। आपको 2 ग्रुप्स में करते हैं, अभी वो कैसे करना है ये जुबिन आपको बताते हैं, ठीक है? तो गेस्ट स्पीकर्स ने डिसाइड किया एक छोटा सा एक्सरसाइज हमारे स्टूडेंट्स के लिए। आज इन सबको दी जाएंगी स्टॉक फुटेजेस, जिस पे कोई आवाज नहीं होगी। स्टूडेंट्स को अपने फुटेजेस को देखकर करनी होगी उस पर फॉली साउंड रिकॉर्ड। तो जल्दी से बनाए गए 2 ग्रुप्स, दिए साउंड इक्विपमेंट्स और कुछ टाइम, जिसमें करना होगा इस टास्क को कंप्लीट। अगर आपको कोई साउंड चाहिए, आप कहते हैं कि वो हमारा ये आइडिया है लेकिन हमें साउंड नहीं मिल रही, तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है? तो आप बताएं, हम रिकॉर्ड करेंगे। स्टूडेंट्स को हर एक साउंड को करना होगा खुद से रिकॉर्ड। प्री रिकॉर्डेड साउंड्स या इंटरनेट से डाउनलोड की हुई साउंड्स और इफेक्ट्स नहीं आएंगे किसी भी काम, ताकि हमारे मीडिया स्कूल के स्टूडेंट्स इस प्रोसेस को अच्छे से समझें और सीख सकें। ये थोड़ी सही बात नहीं कि आप यूट्यूब से साउंड उठा रहे हैं, या आपको हमेशा बेस्ट पे जाना है, ठीक है? लेकिन सब लोग क्यों नहीं उठाते साउंड, ये भी बताएं ना, क्यों हम यूट्यूब से उठाते भी हैं, तो क्या कौन सी साउंड एंड में उठाते हैं और क्यों नहीं उठा सकते, ये सवाल। चलिए यार, आपको आपकी लैंग्वेज में समझाते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आए। स्टूडेंट्स को साथ ये भी बताया गया कि खुद से साउंड रिकॉर्ड करने का फायदा ये है कि एडिटिंग की प्रोसेस में आपको अपने ऑडियो और सेटिंग्स पर ज्यादा इख्तियार मिलता है, बजाय किसी और जगह से डाउनलोड की हुई ऑडियो की निस्बत। एक पिक्चर इस फ़ोन से ली गई है, ठीक है, जो कि 12 मेगापिक्सल्स का है, ठीक है? एक पिक्चर उस कैमरा से लेगी, वो कितने मेगापिक्सल है? कौन सा? 24 है ना? तो आप क्या समझते हैं इसकी पिक्चर में और उसकी पिक्चर में क्या फ़र्क होगा, आप बताएं। रेजोल्यूशन, पिक्सल्स, ठीक है? फिल्म में पिक्सल्स पे बेसिक जो उसका वो है यूनिट है वो पिक्सल्स है, लेकिन जब हम ऑडियो पे शिफ्ट होते हैं तो ये सैम्पल्स होते हैं, सैम्पल रेट्स है ये, ठीक है? जो यूट्यूब से आप साउंड लेंगे वो उस छोटी सी पिक्चर की तरह है जो खोलते डिस्टॉर्ट हो जाती है। आप वॉल्यूम यहाँ से रेज़ करेंगे, उसकी डिस्टॉर्शन आपको सुनाई देगी, ठीक है? एक साउंड वो है जो आपने खुद से रिकॉर्ड की है अपने ऑडियो इंटरफेस से, माइक से, ठीक है? उस साउंड में और जो आपने खुद रिकॉर्ड की बहुत फ़र्क होगा, ठीक है? उसको जितना मर्जी लाउड करें वो कभी भी डिस्टॉर्ट नहीं करेगी साउंड, सही है? तो टास्क का टाइम हुआ शुरू और टीम शारून, सना, फाजिल, साइरस और सैरिश ने जोड़े आपस में सर और दिए गए वीडियो में साउंड्स को किया नोट, ताकि ये उन साउंड्स को दोबारा से बना सकें। इसी तरह टीम 2 रोमेल, अमूस, माहीन, कैरल, एलाइजा और फाजिल ने भी किया अपने टास्क को शुरू। दोनों टीम सर जोड़कर काम में लगे हुए हैं। मेंटोर्स ने दिया वक्त हर ग्रुप को और रखी नजर टीम वर्क और टाइम मैनेजमेंट पर। दिस इज जुबिन और मैं कहना चाहता हूँ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट वी कैन डू इज़ इन पीपल, और दिस जनरेशन रियली नीड्स कि हम उसके अंदर इन्वेस्ट करें, उनके नौजवानों में इन्वेस्ट करें। सो कम, एंड आई थिंक वी शुड रियली इन्वेस्ट इन आवर यूथ, एंड
आप सब इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करें अपने प्यार से, विद योर लव, और इन बच्चों के लिए बेहतर मुस्तकबिल देखेंगे। आज की क्लास और टास्क को कंप्लीट करके स्टूडेंट्स को मिला वक्त कुछ रिलैक्सेशन और चिल टाइम का। फॉली टास्क में फेस किए थोड़े चैलेंजेस, लेकिन उम्मीद है कि इन्हें बहुत कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। आपको मेरे से मसला क्या? अगर कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट आके मेरे से बात करो, दूसरों से बात करने की क्या जरूरत है? पहले तमीज से बात करो, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? मैं तमीज से क्यों बात करूं? जब आपकी गलती है, आपको क्या सूझता है दूसरे जाके मेरे बारे में से बातें कट यार, ये शॉर्ट नहीं है, तुमसे ठीक हो गया यार। वो सर आपसे ऐसे लग रही जैसे मतलब मोबाइल में लगी हुई हो, तो कहते हैं मुझसे तमीज से मतलब उसको देख तो सही, तो उससे लड़ रही, तो अपने आप से बातें करो, पैदल आप मेरे से तमीज से बात करो, थोड़ा सा लड़ो सही से, रिटेक करेंगे। ऐसे ही बैठे बैठे ना हम सबके ज़हन में ख्याल आया कि अगर हम सब एक फ़िल्म बनाएं और उस फिल्म में हर बंदे का क्या किरदार होगा। और अभी जो हो रहा था, अभी के हालात देखे तो ये लगता है कि सनाबाजी का तो एक्टिंग से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। और हाँ, हम लड़कों में एक ही एक्टर हैं और वो है मुकर्रब भैया, बस। तो आज हमारे स्टूडेंट्स को रियल और रियल लाइफ के दरमियान का फर्क बताने के लिए वीडियो स्टार मीडिया स्कूल के मेंटोर्स ने स्टूडेंट्स के लिए प्लान किया एक सिनेमा का तालीमी दौरा, जहां ये नौजवान देखेंगे डिजिटल से पहले किस तरह से सिनेमा स्क्रीन पर फिल्म को चलाया जाता है। देखा जाए तो फिल्म तफरीह का एक बेहतरीन जरिया है, जो कि आपको असलियत से उठा के ख्वाबों की दुनिया में ले जाता है। दी आइकॉनिक कैप्री सिनेमा आज तक पाकिस्तान के मशहूर सिंगल स्क्रीन सिनेमाज में से एक है, जो कि 1968 में वजूद में आया और फिल्म से मोहब्बत करने वालों के लिए एक अहम तफरीही मकाम था। पाकिस्तानी फिल्म्स के साथ साथ हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्मों ने भी इस सिनेमा की स्क्रीन पर लंबे अरसे तक राज किया। 2012 में कैप्री सिनेमा समेत 8 दीगर सिनेमास को भी मुश्ताइल हजूम ने नजर आतिश कर दिया, लेकिन कैप्री ने मुख्तसर वक्फा लेने के बाद अपनी हिम्मत जुटाई और चंद माह बाद ही ये सिनेमा एक दफा फिर अपने चाहने वालों के लिए खोल दिया गया और आज तक फिल्म लवर्स को एंटरटेन करने में मसरूफ है। जी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज फारूक रऊफ। आई एम अ डायरेक्टर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एट कैप्री सिनेमा। वेलकम टू कैप्री सिनेमा. And I would like to quickly introduce you the cinema. We are about half a century old and cater for about 800 people per show, and over the weekends we get housefuls over here, and we have a state-of-the-art equipment in terms of quality, picture and sound, and all categories, all areas of people living in various income groups come and enjoy the movies over here. सिनेमा पहुंचते ही स्टूडेंट्स के चेहरों से झलक रही थी खुशी। मूवी देखने से ज्यादा ये नौजवान पर्दे के पीछे की दुनिया को देखने के लिए एक्साइटेड थे और सिनेमा ऑनर मिस्टर रऊफ से बेहतर ये मंजर इन्हें कोई और नहीं दिखा सकता। All cinemas in the entire world have a generic single IMB कहलाता है, इंटरमीडिएट मीडिया ब्लॉक कोड एक होता है। हर पूरी दुनिया में जितने सिनेमे सबका अलग अलग कोड है। तो हमारे स्टूडेंट्स को मिला एक बेहतरीन मंजर पर्दे के पीछे की दुनिया का और सीखने को मिला कि किस तरह पुराने वक्तों में फिल्म को स्क्रीन पर दिखाया और चलाया जाता था। एक नाजुक अमल जिसमें एक छोटी सी कोताही या टाइम मैनेजमेंट की गलती से स्क्रीन पर चलती फिल्म में मसाइल पैदा हो सकते हैं। On their visit here, I familiarized them with all the equipment used over here and how things are operated in a cinema. I hope which will be useful and a learning for them in their future endeavor. तो एक क्विक टूर के बाद स्टूडेंट्स को भी मिला मौका कि वो इस सिनेमा स्क्रीन पर मूवी देख सकें। तफरीह जिंदगी का एक जरूरी पहलू है और ये हमें एक दूसरे को समझने का मौका देती है और तख्लीक करने का भी। इसीलिए हमारे मेंटोर्स ने दिया वक्त रिलैक्स करने का और सब ने किया खूब एंजॉय।
दिखाने का मकसद महज तफरीह ही नहीं था, बल्कि ये देखना भी था कि क्या इन नौजवानों का नजरिया फिल्म को लेकर बदला है या नहीं। मीडिया स्कूल पहुंचते ही सब ने किया कमरों का रुख और कुछ ने किया तबसरा आज की देखी हुई मूवी पर। यार फिट मूवी थी, बस में मजा आ गया। चेक किया ना प्रोजेक्टर सीन, मैं तो मूवी नहीं उतर रही सर से। इतने अरसे की बिजी स्केड्यूल के बाद आज हमारी टीचर्स ने हमारे लिए मूवी प्लान की, जिसे देख के आज बहुत ही एंटरटेन हुए, बहुत मज़ा आया और बहुत थक गए हैं अब। और आधे लोग जो हैं वो ऑलरेडी सो चुके हैं और आधे जो हैं होमवर्क कर रहे हैं, तो बस मैं भी जाके होमवर्क ही करूँगा। इस सब में ये नौजवान शायद ये भूल गए कि मेंटोर के दिए गए अगले टास्क के लिए अभी बाकी है प्री प्रोडक्शन। सफर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जैसे कि गुलजार ने कहा, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है। हाँ बस चलते जाना है। अप नेक्स्ट, ब्लेम कैमरा टीम पर। जितने भी डिलेज आए कैमरा टीम की वजह से, जबकि कैमरा टीम को तो सेट ही इतनी डिले से मिला था। तो जब हम लोगों ने पूरा सेट डिज़ाइन कर लिया, लाइट्स वगैरह लगी, कैमरा ब्रेक से पहले आपने देखा कि स्टूडेंट्स की हुई मुलाकात ऑडियो प्रोफेशनल से, जिन्होंने दिए फॉली साउंड क्रिएट करने का टास्क, रियल और रियल लाइफ की दुनिया में फर्क दिखाने के लिए। मेंटोर्स ने किया एक तालीमी दौरा प्लान हमारे स्टूडेंट्स के लिए। पहुंचे सब कैप्री सिनेमा। एक्साइटमेंट से भरपूर स्टूडेंट्स को मिला मौका स्क्रीन पर फिल्म देखने का। घर पहुँचते ही सबने किया रुख अपने कमरों का, ताकि ये सब करें थोड़ा आराम। गुजरे हफ्तों की क्लासेस और एक्सरसाइजेज में हमारे इन फ्यूचर आर्टिस्ट ने बहुत कुछ सीखा। ऑडियो, वीडियो और एडिटिंग को और गहराई से समझा। इसीलिए मेंटोर्स ने डिजाइन किया इनके लिए एक टीम टास्क, इन तीनों जावियों को ध्यान में रख के। आज के रोज़ स्टूडेंट्स को टास्क दिया गया था एक इंटरव्यू पे। इसमें हमने स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली उनके रोल्स दिए थे। अब स्टूडेंट्स मोस्टली कई अपने एक ही रोल्स में काम कर रहे थे, तो इस दफ़ा हमने चेंज ये किया कि इन सब को हमने डिफरेंट रोल्स में डोमेन्स में डाला और इनको टास्क ये था कि हर कोई अपने रोल में रहते हुए परफॉर्मेंस देगा। आज के दिन स्टूडेंट्स को करना होगा एक मल्टी कैम इंटरव्यू शूट, जिसके लिए सबको बांटे गए रोल्स उनकी काबिलियत के मुताबिक। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को दिए गए रोल्स उनकी दिलचस्पी से हटकर, ताकि ये उन स्किल्स को भी पॉलिश कर सकें जिनसे ये अब तक नावाकिफ थे। आज के दिन माहीन अदा करेंगी एक डायरेक्टर का रोल और सना निभाएंगी कैमरा के पीछे की ड्यूटीज, और अपने साथ चलाना होगा बाकी कैमरा टीम को। यूं ही बाकी स्टूडेंट्स बने प्रोडक्शन यूनिट का पार्ट और ऑडियो, लाइट्स, मेकअप और सेट डिजाइन की ड्यूटीज निभाई। So on the set we had two people for behind the scene, Sarish and Amus, and they did a great job. They enjoyed it as well, I could see. सैरिश, जिनके लिए आज का टास्क मीडिया स्कूल का पहला प्रैक्टिकल टास्क है। अमूस के साथ मिलकर दोनों ने किए बिहाइंड द सीन्स शूट। वी आर ग्रेटफुल टू सी हर फ्लरिशिंग एंड प्रोग्रेसिंग। फाजिल, ऑडियो रेडी है? मुझे थोड़ा सा ऊपर कर यार, आपके वापस में कन्वर्सेशन करना थोड़े से लाउड मेरे पे आप भी यूथ वाला मेरा क्योंकि ये ऐसा ये उसको ले लेंगे। मैं जो पार्ट होगा कि यूथ ग्रुप के अंदर क्या आपको फ्रेम सेट है? मैंने इलाइजा, सरेश, आप दोनों फ्रेम में हैं। और आप ये भी सना ये देखना जरा। लेफ्ट साइड मूव करें। सरेश थोड़ा सा मैं, सना ठीक है, परफेक्ट। थोड़ा सा और इधर। तो सब कैमरा की सेटिंग्स और ऑडियो टेस्ट के बाद हमारी टीम है रेडी टू रोल। बट इंतजार है डायरेक्टर साहिबा माहीन के एक्शन कॉल का। कैमरा सेट। सना, शी वॉज गुड इन कैमरा वर्क, वो कैमरा वर्क को ठीक कर रही थी। बट ऑन द अदर हैंड शारून थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था अपने फ्रेमिंग्स में और उसको क्या एंगल्स लेने हैं। इसी तरह लाइक प्रोडक्शन मैनेजर साइरस था, उसने पहली दफ़ा प्रोडक्शन मैनेजर के रोल में काम किया और ही वाज रियली एनिमेटेड। वो घूम रहा था, फिर रहा था, उसका कोऑर्डिनेशन लेवल बहुत अच्छा चल रहा था।
कैमरा के पीछे शारून सामना कर रहे थे थोड़ी मुश्किल का सेटिंग्स को लेकर और मेंटोर पॉलिस पहुंचे मामला संभालने। Normal, you talk in a living room like this. Everything is nice. Check the picture here. What do you notice in the picture? बेशक स्टूडेंट्स को लगा कि वो रेडी हैं। एक आखिरी नजर डालने पर मेंटोर को नजर आए थोड़े इश्यूज लाइटिंग और एक्सपोजर को लेकर और टीम के साथ किया कुछ चीजों को डिस्कस। So now, okay, the light is a bit yellowish, the bright is a bit bright in the background. We can fix all this. I'm focused on the position of the three people. Yeah. So the camera team probably was new to this task and they didn't set up the camera well. So normally it's on eye level like these cameras here, but the cameras were higher. कुछ ही दिन पहले मेंटोर आकाद की फ्रेमिंग और कंपोजिशन क्लास में सिखाया गया इन सबको आई लेवल के बारे में। शायद आज के टास्क के प्रेशर की वजह से ये वो सब भूल गए और मेंटोर्स और डायरेक्टर को काफी हद तक कैमरा टीम की मदद करनी पड़ी। So there is a big room to improve and they need to work more on a team together so they can improve also their teamwork. टीम वर्क और स्टूडेंट्स में नजर आ रहे थे बहुत से इश्यूज और काफी डिसएग्रीमेंट्स और किए हुए प्री प्रोडक्शन प्लान को बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा था फॉलो, जिसकी वजह से मेंटोर आकाद ने सबको किया इकट्ठा। पोजीशन आपने सुबह प्रेजेंटेशन में खुद बताया कि आप वाई पोजीशन करना चाहते थे। जब वो आया उसने देखा आप लोगों ने एम पोजीशन सेट की हुई थी। वाई पोजीशन का जब आपको कहा गया तो आपने कहा वो तो इस एरिया में हो नहीं सकती, जबकि अब आप वाई की पोजीशन लगा के बैठ गए। और फिर आपको हाइट्स बताई गई थी, कैमरे की हाइट किस एंगल पे रखनी है किस स्पेसिफिक शॉट के लिए, वो भी आप प्रॉपर्ली फॉलो नहीं थे कर रहे, वो भी पॉलिस आके आपको गाइड कर। इंस्ट्रक्शन जब लेते हो जेहन में डाला करो और उसको आपने कैसे अप्लाई कैसे करना है इस फील्ड में याद रखा करो। जो भी इशू हुआ ब्लेम कैमरा टीम पर, जितने भी डिलेज आए कैमरा टीम की वजह से, जबकि कैमरा टीम को तो सेट ही इतनी डिले से मिला था। कैमरा टीम को काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा था कि आर्ट डायरेक्टर हमारा सेट डिज़ाइन करें तो हम अपने कैमरा प्लेसमेंट करें। जब आर्ट डायरेक्टर ने सेट डिज़ाइन किया तो हमारे पास स्पेस नहीं बची थी कि हम अपने बनाए हुए प्लान पे अपनी कैमरा प्लेसमेंट करें। हमने उसको चेंज किया अपनी पोजीशनिंग को, तो वो हमारे प्रोड्यूसर की रिक्वायरमेंट नहीं। Sana knew what to do, but I think she didn't know if she can do that. In terms of, am I allowed now to change my settings? Am I allowed to position the camera? So we had to tell them, look, you are a camera person. It's your duty to do that. Don't ask. Don't wait for any cue. Don't wait until somebody tells you what to do. Just do it. मेरा फर्स्ट टाइम था एज अ डायरेक्टर। मैंने कोशिश की कि मैं बहुत अच्छा कर सकूं, लेकिन जितना मुझसे हो सका मैं कर सकी। लेकिन आई थिंक मुझे ज़्यादा डोमिनेंट होना चाहिए था, क्योंकि मेरी आवाज़ एक तो बहुत मुझे ऐसा लगता है कम है, वहाँ मैं निकल नहीं रही थी, ऊंची आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो बाकी उसके अलावा जो कैमरा टीम मुझे थोड़ी वीक लगी। उसमें शारून भाई का काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा था, उनको सेटिंग्स की कुछ समझ नहीं आ रही थी। और एक प्रॉब्लम ये आई थी कि हमारे जो कैमरा टीम थी उन्होंने रात को जब उनसे रिक्वायरमेंट्स पूछी गई कि उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए कैमरा के लिए, तो उन्होंने SD कार्ड्स मिस कर दिए थे। तो जब हम लोगों ने पूरा सेट डिज़ाइन कर लिया, लाइट्स वगैरह लगी, कैमरा की सेटिंग्स होगी, तो एंड में पता चला कि SD कार्ड्स थे ही नहीं उनके अंदर। तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, उसकी वजह से टास्क लेट भी हो गया। मुझे ये समझ नहीं आती कि क्रिएटिविटी हमें डायरेक्टर के रूल्स को फॉलो करते हुए या उसकी डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए हम अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा पा रहे थे। तो आई एम जस्ट कन्फ्यूज़ कि देखें अब उनकी वजह से अब पूरे टास्क को हम उतने बेहतर तरीके से तो नहीं कर सके, लेकिन यह है कि देखें फिर अब सबके मार्क्स ही कटेंगे। ये उनकी पहली टास्क थी, इसलिए उनको थोड़ी
मुश्किलात पेश आ रही थी, बट टाइम के साथ साथ मैं फ़ील कर रहा हूँ कि बच्चे रियली इस काम को एंजॉय कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें भी उन्हें देख के फिर ज़्यादा मज़ा आता है। और मैं ये फ़ील कर रहा हूँ कि बच्चे काफ़ी कुछ सीख के उठ रहे हैं। आज के टास्क का मकसद था कि स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस कर सकें हाउ टू वर्क एज अ यूनिट। सेट पर उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं, लेकिन हम इन नौजवानों को ये सिखाना चाहते हैं कि प्रोडक्शन में सबको मुत्तहिद होकर ही चलना पड़ता है। मेरी उम्मीद है कि नेक्स्ट टास्क में स्टूडेंट्स बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। तो एक लंबे दिन के बाद सब हुए जमा पूल साइड पर आज के इस खूबसूरत दिन के इख्तिताम पर, जहां पर हमारे स्टूडेंट्स ने हंसते खेलते बहुत कुछ सीखा। वहां ये लोग ये मत भूलें कि हर रोज आपके हक में नहीं होता। संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, ये चिट्ठी आती है, ये पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कब आओगे। यार, I don't think I can do it. मतलब I really want to do it, लेकिन I'm scared कि अगर मुझसे ना हो पाए तो। यार देखो, सबसे पहले अपना 100% दो, ठीक है, और क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा। सेकेंडली ये कि देखो क्लास में थ्रू आउट हम यही सीखते आए हैं कि पुश योर लिमिट्स और गिव योर 100%। तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, होगा यार, ज़रूर होगा। क्या हो गया? मतलब यार मैं हमेशा से स्टार बनना चाहती थी और वीडियो स्टार ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प भी किया इस चीज़ में। ये तो है। लेकिन पता है क्या, अब मुझे आके डर लगने लगा है कि जिस चीज़ का ख्वाब मैंने बचपन से देखा था वो मुझसे ना हो पाया तो, या और मैं अच्छी ना हुई तो क्या होगा? यार टेंशन नहीं लो, हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि आओ ऐसे ही चलते हैं, बाकी सबके पास आके बैठते हैं, थोड़ा सा मूड सही करो। दूसरा ये कि टेंशन नहीं लेनी यार, हो जाएगा। जैसे जैसे इनकी मंजिल करीब आ रही है, इनकी मुश्किलात में इजाफा होने लगा है। आज की गलतियों और डिसएग्रीमेंट्स को अपने पीछे रखते हुए इट्स नाइस कि सब एक फैमिली हैं जो एक दूसरे को हेल्प और मोटिवेट करते हैं। क्या बात है, मॉल बनाया हुआ यार तुमने। होना था प्यार हुआ मेरे यार, गाए ना। होना था प्यार, क्लैप कर लो यार। हुआ मेरे यार, आए नजर चेहरे हजार, होना था प्यार हुआ मेरे यार, होना था प्यार। यार वैसे एक बात बोलूँ आपको। हाँ। जब हम फेज़ 1 में पहले दिन आए थे 24 लोग, तो सब अनजान थे, कोई एक दूसरे को जानता भी नहीं था। और अब हम कैसे 10 लोग एक फैमिली की तरह रह रहे हैं। कुछ खट्टी, कुछ मीठी बातों और बेपनाह यादों के साथ एक हफ्ता और कट गया। अपनी जगह जीतने की तैयारी से लेकर अपने मीडिया स्कूल रूल्स को तोड़ने तक इन नौजवानों ने सब किया। राह चुनना आसान है मगर उस पर चलना मुश्किल है। देखिए कि आने वाला कल किसके हक में होता है और किसके नहीं। अगले एपिसोड में स्टूडेंट्स की होगी मुलाकात कुछ खास लोगों से जो सिखाएंगे इन्हें क्लाइंट डीलिंग, बजट मैनेजमेंट और प्री प्रोडक्शन के बारे में। इसके साथ स्टूडेंट्स को मिलेगा एक स्पेशल टास्क जिसको देखेंगे हमारे फेज 1 के जजेस। क्या ये सब टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे टाइम से? कौन पहुंचेगा इंटर्नशिप की मंजिल तक? जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड। तब तक के लिए खुदा हाफिज। निकले हैं हम घर से कुछ करके दिखाने को, जो ख्वाब है आंखों में उसे पूरा करने को, जो आग है इस दिल में दुनिया को बताने को।